भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। बढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। दर्शन स्थल चले जाना सर। ऐसा नहीं है, उल्टा हो गया। नए बच्चे भगवान बहुत मान रहे हैं। महाकुंभ में इतना यूथ आया था, मतलब अनप्रेसिडेंटेड यूथ आया था महाकुंभ में। मतलब आपको लगता है बूढ़े लोग जाते हैं कुंभ में, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये हैं मध्य प्रदेश के खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता। दरअसल इन्होंने आते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि एजुकेशन और हेल्थ यानी स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर ये बहुत काम करने वाले हैं और इसके अलावा भी लगातार गांव में जा रहे हैं, सरकारी सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, योजनाओं का जमीन पर क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह देख रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी को टाइट भी कर रहे हैं, उन्हें सुधरने का मौका भी दे रहे हैं, समझाइश के अलावा नोटिस भी दे रहे हैं, यानी जैसा जिसको समझ में आता है वैसा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने खंडवा में एक और अच्छा प्रयास किया है। दरअसल ज्यादातर माता पिता अभिभावक ये शिकायत किया करते थे कि स्कूल में एजुकेशन फीस के साथ साथ स्टेशनरी, बैग, बुक्स इनका भी बहुत ज़्यादा खर्चा है और मनमाने दामों पर स्कूल या तो अपनी टाई अप वाली दुकान से बुक्स बिकवा रहे हैं या खुद से बेच रहे हैं। ऐसे में लगातार मिलती शिकायतों को देखते हुए सूरजकुंड, जो अब पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो गया है सूरजकुंड स्कूल, उसमें एक इन्होंने मेले का आयोजन कराया जिसमें पेरेंट्स को बुलाया गया और सस्ती दरों पर स्कूल की बुक्स दिलवाई गई। चलिए आपको ज़्यादा ना बोलते हुए पूरी बात सुनवाते हैं कि कलेक्टर साहब ने मौके पर जो दुकानदार हैं, अभिभावक हैं, उनसे बात की, क्या बात की, किस तरह का उन्होंने चेंज लाने की कोशिश की, जिसको लेकर माँ बाप को अब ये उम्मीद जगी है कि खंडवा में एजुकेशन लाइन में सुधार होना तय है। मतलब ये आता है अन्य लोग के लिए तो बोले कि दूसरे में मिलेगी, लेकिन वही बात तो यही आ रही कि मात्र ये 10% लेस कर, तो अपन जैसे डिपो से भी लेते हैं तो 7% 5% तो लेस भी मिल जाता है सब तो कुछ लेकिन सर थोड़ा तो ज़्यादा तो होना ना। तो आम व्यक्ति कैसे करेगा? आम व्यक्ति आम व्यक्ति के लिए समझो पहले जो प्राइवेट शॉप के सारे स्टॉल के लिए आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह पे सब मिल जाएगा। और तीसरा, आज क्योंकि पहला दिन है ये सब सेटअप भी कर रहे हैं, अभी 4 दिन और चलेगा मेला, ठीक है। तो और जब बिक्री बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो हमको उम्मीद है ये 10 का 12 भी करेंगे। आज 10 लगे, कल 20 लेके आएंगे। बच्चा बड़ा होगा चलेगा। डोम्स की वजह से महंगी आ रही है, बहुत सारी चीजें पूरा ब्रांड लाया हूँ, उस पर भी 10% डिस्काउंट हमारे साथ पूरा बहुत सारा बना देंगे। जो आपके ऑयल टेस्टर आते थे आपके काम का डोम्स में बहुत मजा एनसीआर की कुछ बुकें सभी नहीं आई सर, गवर्नमेंट भी नहीं है, इधर भी नहीं आई, तो वो भी आएगी सर। कुछ भंडारे अपने सारे मिल रहे कि एक छठी नहीं सर, सरकारी में भी नहीं सर। भंडारी का इशू था अपना, वो सर 45 का साल हुआ, 4-5 स्कूल के इशू थे, तो वो दे दिया सर, दे दिया। और पालक के स्कूल से आए, पालक और कोई है सुबह से 416 आए हैं, तो खाली हाथ गए निकल भी गए, लिया है ना कुछ, एक अरेंज से आ जाएगा, हफ्ते अरेंज क्या आ रहा था कल से सारी चीज़ें रख हैं दुक्का से काम नहीं चलेगा। एक स्किल सबसे पहले तो आज 1 अप्रैल है, हमारे नए सेशन की शुरुआत हो रही है, तो आपकी तरफ से सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए सेशन की। इस सेशन में ज़िला प्रशासन ने शुरुआत से ये प्रयास किया था कि अभिभावकों पर जो नए सेशन में किताबों का बहुत लोड आता है, सेट्स के रूप में बहुत महंगी किताबें बेची जाती हैं,
तो शुरुआत से इसी पे रोकथाम के लिए एक पुरानी CRPC की 144 का एक ऑर्डर भी निकाला गया था, जिस पे सभी स्कूल्स को ये निर्देशित किया गया था कि अधिकतम पहला तो NCERT की ही बुक्स लगाएं, और यदि कोई और बुक लगानी भी है तो 2 से अधिक बुक ना लगाएं, और यदि किसी और पब्लिशर की लगाते हैं तो पहला तो फेमस पब्लिशर हो, और दूसरा रेट्स इसके रीज़नेबल होने चाहिए। तो ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सभी स्कूल खंडवा के उन्होंने इन इंस्ट्रक्शंस का बहुत अच्छे से पालन किया। आज हम देख रहे हैं मैक्सिमम स्कूल्स में जो बुक्स लगाई गई हैं उनके दाम बहुत रीज़नेबल हैं। इसके अलावा पेरेंट्स को ये सहूलियत देने के लिए कि उनको किसी एक पर्टिकुलर बुक शॉप, एक पर्टिकुलर पब्लिशर पे निर्भर ना होना पड़े और एक जगह पर जाके सेट के रूप में बुक्स ना खरीदनी पड़े, इसके लिए DO साहब के मार्गदर्शन में एक पुस्तक मेला यहाँ पर लगाया गया है। पुस्तक मेले का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर मल्टीपल वेंडर्स एक ही छत के नीचे आके अपनी बुक्स बेचेंगे। यहाँ पर जहाँ एक और पेरेंट्स को अलग अलग जगह भागना नहीं पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर क्योंकि मल्टीपल वेंडर्स यहाँ पर होंगे तो कंपटीशन के चलते जो डिस्काउंट मिलेगा उसका लाभ भी हमारे पेरेंट्स को मिलेगा। तो आज जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो रहा है पेरेंट्स का, बुक सेलर्स का, तो वो देख के काफ़ी मोटिवेटिंग फील हो रहा है कि एक्चुअल में ये लाभ बच्चों को इस बार प्राप्त होगा इस प्रकार के इनिशिएटिव से। सर कई स्कूलों में लिस्टें लेट जारी की, उसका कारण क्या है? स्कूलों के द्वारा लिस्टें लेट जारी इसलिए की गई क्योंकि हमारे द्वारा लिस्टें बदलवाई गई थी। कुछ स्कूल्स के द्वारा फिर ऐसे पब्लिशर्स की बुक्स कहीं लगाई गई थी जो उस धारा 144 का एक तरफ तो उल्लंघन भी था और दूसरी तरफ वो फेमस पब्लिशर्स भी नहीं थे, बुक्स के कॉस्ट बहुत महंगे थे। तो प्रयास किया गया कि इस प्रकार की बुक्स लगाई जाएँ जो रीज़नेबल रेट्स पे हों। तो चूँकि उनको हर क्लास का अपने करिकुलम को मैच करते हुए अलग पब्लिशर की बुक लगानी थी, तो इसलिए कुछ स्कूलों के द्वारा यकीनन लेट दिया गया। बट हम ये कहते हैं कि समय रहते ऑलमोस्ट सबकी हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। थैंक यू सर। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।